तो मैंने रिसेंटली अपना PS4 Pro खुद से जेल ब्रेक किया एंड उससे पहले मैंने काफी रिसर्च किया इस बारे में ताकि आपको ना करना पड़े। तो यहाँ हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर आप जेल ब्रेक करना चाहते हैं 2024 में। सो इससे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, क्विकली बता देता हूँ जेल ब्रेक के बारे में। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहां आप अपने कंसोल के फर्मवेयर को मॉडिफाई करते हैं एंड उसमें ऐसे कोड्स रन कर सकते हैं जो सोनी के नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद के एप्स यूज कर सकते हैं, फीचर्स, मॉड्स एटसेट्रा यूज कर सकते हैं एंड ये प्रोसेस कहलाता है जेल ब्रेक। सो ये एक्सप्लेनेशन हमें अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके जाता है कि जब हम PS4 को जेल ब्रेक करते हैं तो उसके फायदे एंड नुकसान क्या क्या हैं। इससे पहले मैं 3 नुकसान के बारे में बताऊं, पहले 3 फायदों की बात कर लेते हैं। सो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है एक्सेस टू गेम्स। अब जेल ब्रेक के साइड लोडिंग फीचर की वजह से पायरेसी में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसमें आपको गेम्स के फेक पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं जिनको इंस्टॉल करके आप प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे PS4 आर्काइव्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती है जहां पे आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली आप सारे गेम्स बिना पैसे इन्वेस्ट किए खेल सकते हैं। बाय द वे दिस इज नॉट लीगल, तो ये ध्यान रखें। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है कि आपका किसी भी गेम पे कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि आप चीट कोड्स, मॉड्स, फीचर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये चीट मैनेजर ऐप आपको मिल जाती है। जब आप किसी भी गेम में हैं तो वहां पे शेयर बटन को होल्ड करके रखिए एंड उस गेम से रिलेटेड सारे चीट कोड्स, मॉड, फीचर्स सारे आपको आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने FPS काउंटर ऑन कर रखा है। इसके अलावा फुल हेल्थ, हायर FPS, ये सारी चीजें अनलॉक कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है एम्यूलेशन। अब जेल ब्रेक करने के बाद आप कई एम्यूलेटर्स यूज कर सकते हैं अपने PS4 कंसोल पे, जहां पे आप PS1, PS2 के गेम्स खेल सकते हैं। साथ ही साथ रेट्रो आर्क जैसे एम्यूलेटर्स भी हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म के गेम्स भी चला देते हैं, लाइक निटेंडो एटसेट्रा। अब इसके कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। सो इसका जो पहला डिसएडवांटेज था कि समटाइम्स गेम्स के जो अपडेट होते थे वो अपडेटेड फर्मवेयर के लिए ही आते थे, बट आज के टाइम पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स के भी फेक पैकेजेस मिल जाते हैं, तो वो इशू ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड दूसरी बात यह है कि अब PS4 लास्ट जनरेशन का कंसोल बन चुका है, तो वैसे भी आपको एक्सक्लूसिव गेम्स एंड अपडेट्स अब इसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा, तो ये पॉइंट उतना वैलिड नहीं करता अभी। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है PSN अकाउंट वर्क नहीं करता, क्योंकि आप लोअर फर्मवेयर पे होते हो। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते इसमें। वैसे इसका एक वर्क अराउंड ये है कि आपको कुछ एप्स मिल जाती हैं जहां पे आपको सेपरेट सर्वर्स देखने को मिलते हैं जहां पे जेल ब्रोकन PS4 वाले ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, बट इसमें आपको गेम्स एंड प्लेयर्स की लिमिटेशन देखने को मिलेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा डर रहता है जेल ब्रेकिंग का वो कंसोल बैन होने का, ब्रेक होने का या सिस्टम इश्यूज का होता है। सो इस सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे बात करेंगे एंड मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 2 वीक्स 3 वीक्स का, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। तो अभी जेल ब्रेक के फायदे नुकसान तो पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जेल ब्रेक का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है, सिस्टम इश्यूज कितने आते हैं, ब्रेकिंग का क्या इश्यूज होता है। तो यार देखो, मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया बट ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं मिला जहां पे किसी ने रिपोर्ट किया हो ऑनलाइन कि उसका कंसोल ब्रेक वगैरह हो गया हो। तो ये सब देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला जेल ब्रेक करने का। अगर मैं सिस्टम इश्यूज की बात करूं तो यस, थोड़े इश्यूज मुझे फेस हुए थे पहले वीक में, जहां पे मेरा कंसोल प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं हो रहा था, क्रैश हो जा रहा था। कम से कम ऐसा 3 से 4 बार हुआ। मुझे 2 बार पावर प्लग निकालना पड़ा था एंड 2 बार मुझे पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके शट डाउन करना पड़ा था। एक बार स्क्रीन भी फ्रीज हो गई थी। बट ऑनेस्टली नॉर्मल कंडीशंस में भी ऐसे क्रैशेस तो होते ही रहते हैं। सो मैंने अपने जेल ब्रेक प्रोसेस को फिर से किया लेटेस्ट पैचेस के साथ, तो अभी जो सिचुएशन है वो काफी बेटर है। बट इसके अलावा कंसोल स्लो डाउन होना, ज्यादा हीट होना, मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड गेमिंग वाइज ये टोटली नॉर्मल था। मैंने 4-4, 5-5 घंटे एट अ स्ट्रेच खेले बट मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिले। ओवरऑल द कंसोल इज टोटली फाइन। अब इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मुझे जेल ब्रेक पसंद नहीं आया तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं, तो इसका आंसर है यस। बस आपको अपने सिस्टम को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पे अपडेट कर देना है एंड ऑटोमेटिकली आपका जेल ब्रेक को इस सिस्टम से वाइप कर देगा। तो इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद भी अगर आपने अपना मन बना लिया है जेल ब्रेक का, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन अभी करेंटली सपोर्ट करता है जेल ब्रेक। सो देखो, करेंटली PS4 का 9.00 से लेकर 11.00 सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए जेल ब्रेक्स अवेलेबल हैं। अगर आप 11.02 या 11.50 पे हो तो सैडली अभी कोई वर्जन आपके लिए नहीं है जेल ब्रेकिंग के लिए। इसका एक ऑप्शन ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को डाउनग्रेड कर सकते हो, बट वो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो आपको इस कंडीशन में जस्ट वेट करना चाहिए नेक्स्ट जेल ब्रेक वर्जन का। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज कि क्या क्या मेथड्स होते हैं जेल ब्रेक करने के।
तो देखो, मैंने जितना रिसर्च किया उसमें मुझे सबसे पॉपुलर जो मेथड्स लगे वो पीसी से कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई से कर सकते हैं, एंड एक डिवाइस होता है लक्सफॉक पिको, जो कि रास्पबेरी पाई का स्ट्रिप डाउन वर्जन होता है। एंड वैसे अभी बहुत सारे ऑल इन वन किट्स भी आ गए हैं मार्केट में, अली एक्सप्रेस जैसे वेबसाइट्स पे, जहां पे आप परचेस कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लक्सफॉक पिको वाला मेथड यूज किया है। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ऑटो जेल ब्रेक करता है आपके कंसोल को जब भी आप रीस्टार्ट करते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे दूसरे मेथड्स में आपको बार बार जेल ब्रेक करना पड़ता है जब भी आप कंसोल को रीस्टार्ट करते हो। अब मैंने इस लक्सफॉक पिको वाले मेथड का कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब इंडिया पे तो नहीं देखा, मैंने इसे फॉलो किया था मॉडर्न वॉरफेयर से। वहां पे आपको जेल ब्रेक से रिलेटेड बहुत भयंकर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं लक्सफॉक पिको का एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं तो इस वीडियो का टारगेट 200 लाइक्स रखते हैं, उसके बाद मैं एफर्ट लगाऊंगा उसका ट्यूटोरियल बनाने में। अब जो 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जेल ब्रेक परमानेंट होता है या नहीं। तो देखो, जेल ब्रेक को परमानेंट बनाने के लिए हमें कंसोल के फर्मवेयर CFW को मॉडिफाई करना पड़ता है, जो कि PlayStation 3 तक पॉसिबल था। यानी कि एक बार आपने जेल ब्रेक कर दिया तो फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। बट PS4 सीरीज में सोनी ने यह तरीका बिल्कुल रिमूव कर दिया है। PS4 का जो जेल ब्रेक प्रोसेस है वो इसके इंटरनेट प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट करता है एंड एक नया पेलोड गोल्ड हैंड को डाउनलोड करता है सिस्टम में। बट आप जैसे ही कंसोल को शट डाउन करते हैं आपका जेल ब्रेक वाइप आउट हो जाता है, तो आपको फिर से जेल ब्रेक करना पड़ता है नेक्स्ट टाइम जब आप रीस्टार्ट करते हैं। इसीलिए जो लक्सफॉक पिको वाला मेथड है वो प्रोसेस खुद से इनिशिएट करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट इसका एक वे अराउंड ये है कि आप अपने कंसोल को शट डाउन ना करके रेस्ट मोड में डाल के रखिए, ताकि आपको बार बार प्रोसेस ना करना पड़े। बट ओवरऑल PS4 में जो जेल ब्रेक है वो परमानेंट नहीं है। अब 7th क्वेश्चन बहुत लोगों का ये भी रहता है कि जेल ब्रेक प्रोसेस सारे PS4 मॉडल के लिए सेम है या अलग। तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, ये सारे सेम है। चाहे आपके पास PS4 फैट हो, स्लिम हो, प्रो हो, कोई मॉडल हो, आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं सबके जेल ब्रेक के लिए। 8th क्वेश्चन इसका ये आता है कि क्या मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ जेल ब्रोकन PS4 पे। तो उसका आंसर है यस, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको सारे ऐप्स इंटरनेट के थ्रू ही डाउनलोड करने पड़ेंगे एंड अपडेट करने पड़ेंगे। बस आपको इंश्योर ये करना है कि आपके ऑटो अपडेट्स फीचर ऑफ हों। वैसे जेल ब्रेक की कंडीशन में इसका जो पेलोड गोल्ड हैंड होता है वो अपडेट्स को डिसेबल कर देता है, बट प्रिकॉशन इज इंपॉर्टेंट। अब 9th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर मैंने जेल ब्रोकन PS4 को इंटरनेट पे यूज किया तो क्या मैं बैन हो जाऊंगा। सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन पहले ये बात कर लेते हैं कि प्लेस्टेशन की दुनिया में किस तरीके के बैन होते हैं। जो पहले टाइप का बैन होता है वो प्लेस्टेशन अकाउंट बैन हो जाता है। अगर आपने सोनी के हिसाब से कोई भी गड़बड़ी की तो उस अकाउंट में अगर आपके गेम्स वगैरह भी हैं, परचेस किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ आपको ऑप्शन ये मिल जाता है कि आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो दूसरा टाइप का बैन होता है वो होता है कंसोल बैन। इसमें आपके कंसोल को बैन कर दिया जाता है, मतलब आपका कंसोल सोनी के सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी PSN अकाउंट आप यूज़ कर लो। बट स्टिल इन दोनों कंडीशन में आप डिस्क गेम को यूज़ कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। अब ये दोनों चीजें समझने के बाद जेल ब्रेक वाली कंडीशन पे आते हैं। जब आप जेल ब्रेक पे होते हो तो आप लोअर फर्मवेयर पे होते हो, तो वैसे भी आप अपना PSN अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके मतलब आपको सोनी सर्वर्स को आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं इस सिचुएशन में। अब जो इसका 10th क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने पुराने गेम्स खेल सकता हूं जो डिस्क या डिजिटल वर्जन में मैंने डाउनलोड किए थे। तो यस, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। जैसे मैं यहाँ पे अपना स्पाइडरमैन प्ले कर रहा हूँ जो मेरा डिस्क वर्जन है। बस डिजिटल वाले कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अपने सारे गेम्स ऑलरेडी डाउनलोडेड हों, क्योंकि आप जैसे ही जेल ब्रेक करोगे वो PSN अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर योर गेम्स आर ऑलरेडी डाउनलोडेड बिफोर यू गो फॉर द जेल ब्रेकिंग। सो ओवरऑल ये 10 क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। आई एम प्रीटी श्योर आपके भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे एंड आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की हो आपकी तो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू अराउंड।